हूँ और आज मौजूदा समय में झारखंड राज्य तो हम लोग को मिला, लेकिन आज भी जो मतलब कला संस्कृति या महापुरुषों का जीवन गाथा झारखंड के किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। क्योंकि मैं झारखंड का चित्रकार हूँ, इसी के धूल माटी से पला बढ़ा। महापुरुषों को लोक कला के रूप में 32,640 गाँव में पहुँचाया जाए। और चूँकि सर हमारे गाँव घर में मैंने एक्चुअली आर्थिक बजट मैंने जो बोल सकते हैं मतलब उस तरह का नहीं, इसको इसलिए मैं इसको निःशुल्क मैंने चित्र बनाना। पठार झारखंड राज्य हम लोग को मिला है, चाहे खरसवां गोलीकांड की बात करें या तो फिर झारखंड राज्य को अलग करने में अनेकों महापुरुषों ने शहादत दिए हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। आज 24 वर्षों में मिला, लेकिन आज किसी भी गांव के बच्चों को अगर पूछा जाए वीर शहीद निर्मल महतो कौन है, वीर शहीद सुनील महतो कौन है, शहीद शेख भिखारी कौन है, तो सर देखिए 24 वर्षों में हमारे बच्चे हमारे समाज के बीच में जो लोक कला के माध्यम से जितना स्थापित होना चाहिए वो यहाँ के बच्चे नहीं। सरल विधा होती है जो मतलब ग्रामीण कोई भी अगर घूमेंगे आते जाते क्रम में तो चित्र एक सरल माध्यम है। यदि नाम लिखा हुआ है तो उसको आसानी से वो जान सकते हैं कि शहीद शेख भिखारी कौन है, सिद्धू कानू कौन है, कॉमरेड ए.के. राय कौन है। तो वही एक मैसेज दे रहे हैं और झारखंड को एक सजाना चाह रहे हैं यहाँ के रंगों द्वारा। यहाँ की जितने भी परब संस्कृति हैं, अभी तो सर अभी देख रहे हैं बाहर में जो भी है सिर्फ पोर्ट्रेट सोहराई पेंटिंग बनाई है। और यहाँ का परब संस्कृति टूसू परब, भोक्ता परब, जितने भी 12 मास के 13 परब हैं, सारे चित्र मैंने अंदर में बनना है। अभी इस पैनल में मैंने जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं और झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनका चित्र बना। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। आपको हम आज बताएंगे एक ऐसे अनोखी तस्वीर के बारे में जो आप साहेबगंज के जो है अगर हम बात करेंगे तो पंचायत भवनों के दीवारों पर देख रहे हैं। जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये जो है राजमहल प्रखंड के अगर हम बात करेंगे तो ये बाबूपुर पंचायत के जो पंचायत भवन है उन दीवारों पर जो है ये बना हुआ तस्वीर है। ये तस्वीर को देख करके आप शायद अंदाज़ा जो है लगा रहे हैं कि एक पेंटिंग है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जो माटी चित्रकार जिसको हम लोग जानते हैं झारखंड की संस्कृति को बचाने के लिए जो है लगातार झारखंड के कई गाँव में या कई ऐसे जो है डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर घूम घूम करके जो है वो जो है इस प्रकार के चित्र बना रहे हैं दीवार पर। और ये भी सिर्फ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऐसा नहीं है कि अगर चित्र बना रहे हैं तो ये कोई मोटी रकम का डिमांड कर रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो चित्र को बना रहे हैं। लेकिन इसमें से सवाल ये उठता है कि जितने सारा चित्र यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तमाम वैसे जो है लोगों का यहाँ पर चित्र बनाया गया है। अगर हम बात करेंगे जिसको अगर झारखंड की, तो झारखंड को अलग राज्य दिलाने में हो या फिर झारखंड को अलग लड़ करके अलग राज्य की दर्जा दिलाने को लेकर हो, वो सारे वीरों का जो है चित्र यहाँ पर जो है बनाया गया है। वो माटी जो है प्रसिद्ध माटीकार महावीर जी भी मेरे साथ भी है, हम लोग उनसे भी जानेंगे। सर आप बताइए, आप जिस प्रकार जो है देख रहे हैं बड़ा टिकटॉक दिख रहे हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे दीवारों पर जब तस्वीर बना रहे हैं ये काफ़ी मतलब जो तस्वीर देखकर ही पता चलता है कि कितना जो है दिल को मनमोहक करने वाला तस्वीर है। कैसे बनाते हैं आप इस तस्वीर? बाकायदा अगर हम बात करेंगे आपसे, आपका परिचय पहले बताइए। सबसे पहले तो ZTV जनता की आवाज़ का सर बहुत बहुत धन्यवाद कि झारखंड कल्चर को अपना चैनल में जगह दे रहे हैं। वही सर झारखंड के कल्चर को मैं लोक कला के रूप में संपूर्ण झारखंड में पहुंचा रहा हूँ। सर अगर बात किया जाए तो काफ़ी सारा तस्वीर आप जो है इस दीवार पर पेंटिंग करके रखे हैं। आपका भी हम लोग नाम सुने से सोशल मीडिया पर देखे थे कि काफ़ी वायरल हो रहा था। कैसे करते हैं, किस प्रकार की भावना लेकर जो है ये तस्वीरें अब जो है दीवार पर जो है मतलब नहीं बोलता है कि उखड़ने का प्रयास कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, चूँकि मैं झारखंड का बेटा हूँ और आज मौजूदा समय में झारखंड राज्य तो हम लोग को मिला, लेकिन आज भी जो मतलब कला संस्कृति या महापुरुषों का जीवन गाथा झारखंड के किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है। क्योंकि मैं झारखंड का चित्रकार हूँ, इसी के धूल माटी से पला बढ़ा हूँ, तो मुझे लगा कि क्यों ना झारखंड के महापुरुषों को लोक कला के रूप में 32,640 गाँव में पहुँचाया जाए। और चूँकि सर हमारे गाँव घर में मैंने एक्चुअली आर्थिक बजट मैंने जो बोल सकते हैं मतलब उस तरह का नहीं, इसको इसलिए मैंने इसको निःशुल्क मैंने चित्र बनाना शुरू किया। अगर सर बात की जाए तो आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या अगर हम आज की डेट की ज़माना की बात करें तो देश बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, यहाँ की रहन सहन बदल रहा है। लोग अक्सर चाहते हैं कि हम बड़े बड़े नौकरी करें, बड़े बड़े जॉब करें, लेकिन आप में ऐसा क्या जगह कि आप जो है माटी के जो है चित्रकार जो है बन गए हैं? और यहाँ तक कि जो है पूरे राज्य की अगर हम बात करें तो सब जगह पर जो है घूम घूम करके चित्र भी बना रहे हैं। इससे मतलब इस चित्र के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश वही जो छोटा नागपुर पठार झारखंड राज्य हम लोग को मिला है, चाहे खरसवां गोलीकांड की बात करें या तो फिर झारखंड राज्य को अलग करने में अनेकों महापुरुषों ने शहादत दिए हैं, आंदोलनकारी रहे हैं। आज 24 वर्षों में मिला, लेकिन आज किसी भी गांव के बच्चों को अगर पूछा जाए वीर शहीद निर्मल महतो कौन है, वीर शहीद सुनील महतो कौन है, शहीद शेख भिखारी कौन है, तो सर देखिए 24 वर्षों में हमारे बच्चे हमारे समाज के बीच में जो लोक कला के माध्यम से जितना स्थापित होना चाहिए
वो यहाँ के बच्चे नहीं जान रहे हैं। तो बस मेरे ख्याल से चलचित्र और चित्र एक ऐसा माध्यम, सरल विधा होती है जो मतलब ग्रामीण कोई भी अगर घूमेंगे आते जाते क्रम में, तो चित्र एक सरल माध्यम है। यदि नाम लिखा हुआ है तो उसको आसानी से वो जान सकते हैं कि शहीद शेख भिखारी कौन है, सिद्धू कानू कौन है, कॉमरेड ए.के. राय कौन है। तो वही एक मैसेज दे रहे हैं और झारखंड को एक सजाना चाह रहे हैं यहाँ के रंगों द्वारा। यहाँ की जितने भी परब संस्कृति है, अभी तो सर अभी देख रहे हैं बाहर में जो भी है सिर्फ पोर्ट्रेट है, अंदर में जैसे भी हम लोग अभी इसके बाद तो बहुत सारे सोहराई पेंटिंग बनाएंगे। और यहाँ का पर्व संस्कृति, टूसू पर्व, भक्ता पर्व, जितने भी 12 मास के 13 पर्व हैं, सारे चित्र मैंने अंदर में बन रहा है। अभी इस पैनल में मैंने जो भारत के स्वतंत्रता सेनानी हैं और झारखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनका चित्र बनाए हैं। अगर सर बात की जाए तो यहाँ पर सिर्फ झारखंड की आंदोलनकारी का ही नहीं, बल्कि वहाँ पर जो पूरे देश के आंदोलनकारी हैं उनका भी चित्र बनाया गया है। क्या आपको लगता है कि इन चित्रों को बनाने में आप कितना मेहनत प्रयास किए हैं, या इस फिर जो है अपने आप बना रहे हैं, या कोई चीज़ का मतलब पुराना तस्वीर को देख करके बना रहे हैं? इससे क्या लगता है आपको, किस प्रकार के चित्र बना रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं तो 3 वर्षों से लगातार कर रहा हूँ, लेकिन आज जितने पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, चित्रकार एक है लेकिन अनेकों पोर्ट्रेट हैं। और इतना प्रैक्टिस अभ्यास किया हूँ लगातार, मैं दिन रात, अभी ठंडा का दिन है तो रातों में काम करता हूँ, तो इतना अभ्यास हो चुका है कि मेमोरी। लेकिन आज जैसे कि हम लोग सोशल साइड और डिजिटल के युग में जी रहे हैं, तो मोबाइल से रेफरेंस लेते हैं, लेकिन बहुत ऐसे जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, वो सब मेमोरी में मैंने बैठा हुआ है। कहीं मैंने प्रत्येक गांव में जाते हैं, अभी तक मैंने 121वां गांव पहुंच चुके हैं, तो वही फिगर रहता है। तो मैंने कहीं ना कहीं एक मेरा भी सेट हो रहा है मैंने माइंड में कि इसको ऐसा ऐसे है, मैंने आई का, नाक का, कान का जो भी है और फेस का जो लुक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मेमोरी भी हम लोग क्रिएशन करते हैं। लेकिन एक सवाल उठता है सर कि जिस प्रकार आप जो है माटी चित्रकार एक झारखंड के प्रसिद्ध हैं, अगर सरकार की तरफ से अगर हम बात करें या सरकार के द्वारा अगर हम मदद की बात करें, या ऐसा कुछ फंडिंग वगैरह आपको? नहीं सर, अभी तक तो 3 वर्षों में देखिए कोई भी मतलब इस तरह का जनप्रतिनिधि द्वारा मतलब नहीं मदद किया गया है। लेकिन मैं खुद को समर्पित कर दिया हूँ अपना कला और अपना जीवन, और आज मैंने लगातार 3 वर्षों से लगातार काम कर रहा हूँ। इस गाँव के बाद फिर दूसरा गाँव जाना रहता है, लगातार प्रयासरत हैं हम। और मेरा सोच है कि झारखंड का हर गाँव घर मेरा सुसज्जित लगे, यहाँ के जितने भी मतलब रंग बिरंगा, और साथ ही साथ में यहाँ का जो महापुरुष रहे हैं, चूँकि ये राज हम लोग को इतना आसानी से नहीं मिला। आज यदि मौजूदा समय में यदि कोई बच्चा यदि बिरसा मुंडा, विनोद बाबू, सिद्धू कानू को नहीं पहचान रहे हैं, तो मेरे ख्याल से झारखंड राज्य का 24 वर्ष से जो गठन हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है। चूँकि सर शहादत को जाने, इतिहास को जाने, तो वही। और झारखंड के किसी स्कूल कॉलेज में कला संस्कृति का पढ़ाई नहीं होता। मेरे ख्याल से अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई देख रहे होंगे, तो झारखंड के संपूर्ण स्कूल में, कॉलेजों में ऐसे महापुरुषों का एक पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए, ताकि वर्तमान समय में कोई भी अगर 5वां पढ़ रहे हैं, 10वां पढ़ रहे हैं, या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, या बीएड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में इन सारे महापुरुषों का एक पाठ्यक्रम में लागू होना चाहिए, ताकि अगर बच्चे अगर स्कूल कॉलेज में जा रहे हैं तो उसको अगला पीढ़ी तक मैंने जान सकें कि कितने सारे मैंने हम लोग के झारखंड के महापुरुष रहे हैं। वो लोग आंदोलन किए हैं, झारखंड राज्य को अलग करने में अहम भूमिका है। सर अगर हम बात करेंगे इसमें जितने भी आप जो है पर चित्र बनाए हैं, चाहे वो वीर सिद्धू कानू हो या फिर निर्मल महतो, इसका क्या जीवनी रही है? आप ये जो चित्र बना रहे हैं, इससे क्या देख करके लोगों को या आसपास के जो बच्चे आप बता रहे हैं कि इनकी जो देख करके या तस्वीर को देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यही लोग झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए सांसद सुनील महतो आप समझ सकते हैं, झारखंड के एक ऐसे सांसद रहे हैं जो 2.5 वर्ष के कार्यकाल में उनको मैंने शहादत होना पड़ा, वो भी होली ऐसे दिन में। तो कहीं ना कहीं वे 2.5 साल के कार्यकाल में 400 गरीब परिवार को मैंने गवर्नमेंट जॉब दिलवाए थे, जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं मतलब टाटा में। तो शहीद निर्मल महतो मैंने जितने भी महापुरुष हैं, कॉमरेड ए.के. राय का हम बात करते हैं सर, तो ये भी अपना जो सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद, और अभी तो नहीं है, लेकिन ये भी इनका जो पेंशन था ये भी राष्ट्रपति कोष में समर्पित कर दिए थे। अब समझ जाए कि इनका निधन भी हुआ था, तो मात्र 1 जोड़ चप्पल और मतलब जो भी उनका ड्रेस था 1-2 सेट वही, तो समझ जाए कि अब इतना त्यागी वाले मतलब कॉमरेड ए.के. राय। और यदि आज इनको अगर नहीं जाने तो हम लोग आखिर किन से प्रभावित होंगे, क्योंकि इन लोग भी मतलब समाज के लिए, माटी के लिए और अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिए झारखंड राज्य के लिए। तो मेरे ख्याल से ऐसे महापुरुषों मैंने युगांतर तक जीवंत रहना चाहिए। हम लोग ने जान रहे हैं विनोद बाबू, बिरसा मुंडा, शहीद शेख भिखारी, आने वाला पीढ़ी कैसे उनको जाने, तमाम चैनल के माध्यम से, लोक कला के माध्यम से, कहीं ना कहीं सबका जिम्मेवारी है, दायित्व है। मैं राज का चित्रकार हूं, तो मैं अपना निर्वहन कर रहा हूं लोक कला के माध्यम से, और लगातार मैं काम कर रहा हूं।
सर, आप जिस प्रकार से बताएं कि अगर हम झारखंड के अगर सरकारी संस्थानों या सरकारी स्कूलों में बात करेंगे तो इस प्रकार की पढ़ाई जो है नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो चित्रकला का जो प्रैक्टिकल होता है वो ज़रूर होता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है इन चीज़ों पर ध्यान देनी चाहिए। हाँ बिल्कुल कि झारखंड की भविष्य या झारखंड के बच्चे को जो है झारखंड के आंदोलनकारी जो रहे हैं उनकी शिक्षा मिल सके। हाँ बिल्कुल सर, चूँकि देखिए मैं कला से जुड़ा हूँ तो कुछ ऐसे बिंदु हैं मैं इसको रखना चाहता हूँ आपके चैनल में। आज देखिए संपूर्ण झारखंड में 2400 जिला में आर्ट स्कूल आर्ट कॉलेज नहीं है। यहाँ शहीदों की स्मृति में अभी तक संग्रहालय नहीं बना है। उसके साथ ही साथ में जो ढोल मांदर कारीगर हैं वैसे कलाकारों का मैंने पेंशन नहीं है, जो ढोल मांदर बजाते हैं। छौ नृत्य कलाकारों का कहीं पेंशन नहीं। नटवा नाच मिटने के कगार में है। झूमर नाच का प्रचलन ख़त्म हो रहा है। यहाँ जो घोंग चुकरू जो बनाते हैं और के जो महिलाएं धान रोपती है पत्ते का, वो भी कारीगर मैंने दिन प्रतिदिन विलुप्त हो रहे हैं। ढेकी का प्रचलन विलुप्त हो रहा है। मेरे ख्याल से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप विधायक मंत्री सांसद हैं, तो जो हमारे झारखंड के मूल धरोहर हैं आपका दायित्व बनता है कि हम उनको संरक्षण कैसे करें। ठीक है, मानते हैं आज हम लोग आधुनिकता में जी रहे हैं, ढेकी का प्रचलन कम हो रहा है, लेकिन एक संग्रहालय बनना चाहिए। जो मतलब दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहे हैं, धूमिल हो रहे हैं, तो राज्य के जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मेरे ख्याल से एक संग्रहालय होना चाहिए। बहुत से पुराने चीज़ आज मैंने धूमिल हो रहे हैं। आज गांव में कहीं भी सोन से डोरा नहीं बांध सकते हैं, रस्सी जिसको बोलते हैं। आज तो हम लोग का टेक्नोलॉजी है, मोबाइल वोबाइल जो भी है, लेकिन उस समय जब आप समझ जाइए ढेकी का मतलब हम लोग के बाप दादा जब खेती करते थे तो धान को तो डायरेक्ट खा नहीं सकते थे। मेरे बाप दादा मतलब किन्हीं के भी बाप दादा मैंने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो लोग जब धान को उपजाऊ करके धान का जब कटाई होता था तो आप समझ ही सकते हैं संसाधन उस समय कुछ नहीं था, तो उस समय ढेकी का आविष्कार किया। क्योंकि भूख और पेट तो नहीं ना मानता है सर। आप समझ जाइए हमारे बाप दादा पढ़े नहीं थे, उस समय ढेकी का डायमेंशन देखिए, आगे तरफ चौड़ा रहता है, पीछे तरफ मतलब जो पैर से दबाते हैं उधर थोड़ा सा पतला रहता है, फिर उसका एक खूंटा टाइप का रहता है, फिर काड़ी रहता है जिसमें धान को दिया जाता है, घंटों तक कूटा जाता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब हम लोग के बाप दादा बिना पढ़े लिखे भी संरक्षण दिए थे। हम लोग का बाप दादा कभी देखे सर पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास मैट्रिक नहीं था, ग्रेजुएशन नहीं था, बीएड नहीं था, पीएचडी नहीं था, लेकिन उस समय कांसा का बर्तन में पानी पीते थे, कांसा का थाली में खाना खाते थे। आज हम लोग के पास में तमाम डिग्रियां हैं लेकिन डिस्पोजल में पानी पी रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य वही है जो हम लोग बचपन से देखे हैं। यहाँ का रीति रिवाज, पर्व, संस्कृति, पहले देखे पैर को मैंने छू के प्रणाम करने का प्रचलन था। आज मतलब बहुत सारी चीज़ कहीं ना कहीं कल्चर की ओर वापसी करना चाहिए। लेकिन सर एक सवाल ये है कि जिस प्रकार जो है आप बना रहे हैं, जिस प्रकार जो सरकार से आप अपील भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आप जिस जिला में जा रहे हैं वहाँ के अगर हम लोकल एमएलए की बात करते हैं या लोकल सांसद की बात करते हैं तो आपने भी सोशल मीडिया पर काफ़ी सारा तस्वीरें साझा जो है पोस्ट करके रखा हुआ है कि विधायक सम्मानित करते हुए। तो क्या आप उन जनप्रतिनिधियों के पास ये बात भी रखने का प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड की संस्कृति को पुनः जगाया जाए? हाँ बिल्कुल सर, मैं विभिन्न माध्यम से जैसे कि जितने भी मतलब इस तरह का चैनल के माध्यम से भी बात रखते हैं। चूँकि सर आज जान ही रहे हैं मतलब जो कला से नहीं जुड़े वो कला का दर्द क्या जा रहे हैं। राज्य का गठन हुआ तो फिर आप डिपार्टमेंट क्यों बनाए हैं रांची में, कला संस्कृति पर्यटन मंत्रालय? जब आपको नॉलेज ही नहीं है तो डिपार्टमेंट का यानी स्वाभाविक है 24 वर्षों से जो कला संस्कृति का फंड है वो आप लोग खा रहे हैं, और हम लोग जो राज्य का चित्रकार हैं हम लोग डेवलप कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उन लोग को कितनों भी बोलने से मिलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ के झारखंड के जितने विधायक मंत्री सांसद हैं उन लोग को सिर्फ ज़मीन खरीदना है, उनका 20 पीढ़ी तक कैसे डेवलप करें, बस वही। आज दिखाइए पूरा 24 साल में झारखंड के किसी गाँव में सांस्कृतिक केंद्र नहीं बना है। अब इसके लिए क्या हम आवेदन लिखेंगे? आपका मैंने वो रहना चाहिए जानकारी। आप वहाँ कला शिक्षा मंत्रालय आप सिस्टम बनाएं, विभाग बनाएं, 24 वर्षों से खा रहे हैं। मैं अपना जो योगदान दे रहा हूँ मेरे ख्याल से तमाम ऐसी चीज़ें हैं सर। चूँकि दर्द है, हम लोग झारखंड के कलाकार हैं। आज झारखंड का यदि कोई कलाकार का निधन होता है तो 1 रुपया भी आर्थिक सहयोग नहीं मिलता। आप बंगाल चल जाइए, समस्त कलाकारों का पेंशन मिलता है। वहीं आप झारखंड आ जाइए, यहाँ का कलाकार का निधन भी होता है तो आपको 1 रुपया भी मिलने वाला नहीं। इसी का नाम झारखंड है। लेकिन सर एक बात हमको बताइए, बड़ा ही बड़ी सवाल है कि आप झारखंड के वो तमाम आंदोलनकारी का चित्र बना रहे हैं। चाहे हम अगर इस ओर बात करेंगे तो झारखंड के वो तमाम आंदोलनकारी हैं, सिद्धू कानू है। इसके अलावा अगर हम दूसरी दीवार पर अगर हम बात करें तो वहाँ अगर नेशनल स्तर के हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो या सुभाष चंद्र बोस हो, सबका चित्र बना रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है क्योंकि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो या झारखंड को अलग करने में बताया जाता है कि शिबू सोरेन जो गुरुजी हो, उनका तस्वीर हम कहीं नहीं देख रहे हैं। नहीं सर, कामता गांव चलिए तो अब चांची में, मैं कामता गांव में बनाया हूं। लेकिन हाँ, अब हर जगह बोलिएगा कि हर जगह का बनाइए और सेम पोर्ट्रेट दूसरे गांव में भी। देखिए हर जगह तो एक साइज बोर्ड मैंने बाउंड्री का नहीं है।
आप ही मुझे बुलाइए या जगह दीजिए, मैं शिबू सोरेन का बनाऊंगा। झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, झारखंड राज्य को निर्माण करने में विनोद बाबू एके राय शिबू सोरेन का हाथ है, वो गुरुजी के नाम से विख्यात है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से पूजनीय मानता हूँ। और कामता गाँव में उनका चित्र बनाए हैं, पीरटण पारसनाथ तेलिया बहियार गाँव में भी मैं बनाया हूँ। और जहाँ जैसा मौका मिलता है, क्योंकि सर झारखंड में इतना शहादत हुए हैं ना कि किनका चित्र को बनाएं और कितना ना बनाएं, मैंने आगे पीछे करके मुझे बनाना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यदि सपोज इधर मुझसे कहीं मिस्टेक हुआ है, यदि कोई मुझे सजेस्ट करेंगे तो जो समाज के लिए, राज्य के लिए लड़े हैं, हो सके यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिला है, लेकिन अगले किसी न किसी गांव में आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं और झारखंड की सांस्कृतिक जो आप जो चित्र बना रहे हैं, चाहे वो आंदोलनकारी हो, उनका सारा चित्र आप साझा कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी जो है, अगर हम बात करेंगे तो GTV भारत न्यूज़ चैनल भी जो है सरकार से ये भी अपील करता है कि ऐसे कलाकारों को, जो कलाकार जो है, अगर हम दिन रात मेहनत करके अगर हम बात करें तो झारखंड के वो तमाम आंदोलनकारी जो रहे हैं, उनका चित्र जो है पूरे झारखंड में सिर्फ एक ही जो है डिस्ट्रिक्ट में नहीं बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में घूम करके जो है वो चित्र बनाने का काम कर रहे हैं। और इन्होंने जिस प्रकार अपील भी किया है, अगर इन्होंने जो है पश्चिम बंगाल की चर्चा किया कि पश्चिम बंगाल में अगर हम कलाकारों की बात करें तो कलाकारों को वहाँ पर जो है पेंशन भी दिया जाता है, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इस मामले में ध्यान देना चाहिए और इस मामले में एक अच्छी पहल भी करनी चाहिए, ताकि झारखंड के जो कलाकार हैं वो उसका जीवन जो है एक खुशहाल भी हो सके। साथ ही साथ जो है झारखंड की जो संस्कृति है या झारखंड के जो आंदोलनकारियों का जो है चित्र है वो दीवारों पर जो है बिखरा रहे और उसका चित्र दिखे, ताकि झारखंड के जो नवयुवक बच्चे हैं या आने वाली पीढ़ी है वो भी इस चित्र को देख करके समझें कि हमारे झारखंड को लेकर कितने सारे जो है लोगों ने अपना जो है शहादत दिया था और आंदोलन करके हमने जो है झारखंड को पाया है। लेकिन अब देखने वाली बात होती है क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो है ये नया सरकार है, और ये भी सरकार में जो देखने वाली बात होती है कि यहाँ के कलाकार जो है उनको कितना मदद मिलता है। गोविंद ठाकुर, GTV भारत न्यूज़।